उत्तराखंड सरकार कर्जे में क्यों है? यह कर्जा उतरता क्यों नहीं है और उत्तराखंड में निवेश आता क्यों नहीं है? तमाम बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। नमस्कार, मैं हूं मनमोहन भट्ट। उत्तराखंड पर इस समय 66,000 करोड़ रुपए का कर्जा चढ़ा हुआ है और आने वाले दिनों में भी यह कर्जा उतरता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, बल्कि आने वाले वर्षों में भी सरकार को अपने खर्चों को पूरा करने के लिए कर्जा लगातार लेना पड़ेगा। बार बार यह सवाल खड़ा होता है कि आखिर कर्ज सरकार क्यों ले रही है और खर्चे की भरपाई के लिए सरकार के पास आमदनी के ज्यादा मौके क्यों नहीं आ रहे हैं। पिछले 21 सालों में सरकार ने ऐसी कौन सी नीति अपनाई जिससे राज्य के खर्चे नियंत्रित हों और राज्य की आमदनी बढ़े, ताकि उसे किसी दूसरे या बाजार पर कर्ज के लिए निर्भर न रहना पड़े। सीएजी यानी कंट्रोलर ऑफ ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया ने जब अपनी ऑडिट रिपोर्ट सदन के पटल पर रखी तो यह बात बिल्कुल खुलकर सामने आई कि राज्य सरकार के ऊपर इस समय 66,000 करोड़ रुपए का कर्जा चढ़ा हुआ है। जिस समय उत्तराखंड में 2016-17 के दौरान कांग्रेस की सरकार थी, उस समय राज्य सरकार के ऊपर करीब 44,000 करोड़ रुपए का कर्जा था और भारतीय जनता पार्टी ने इसे एक चुनावी मुद्दा बताया था, चुनावी मुद्दा बनाया था। कुप्रबंधन, बजट कुप्रबंधन, वित्तीय कुप्रबंधन का नाम दिया गया था और सरकार पर हमला बोला था तत्कालीन विपक्ष भारतीय जनता पार्टी ने। लेकिन अब विपक्ष की भूमिका में कांग्रेस है और सत्ता की भूमिका में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। कर्ज 44,000 करोड़ से बढ़कर 66,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है, यानी पिछले 4 वर्षों में 22,000 से ज्यादा का कर्जा राज्य सरकार के ऊपर चढ़ गया है। बड़ा सवाल यही है कि आखिर राज्य सरकार ने ऐसे वित्तीय प्रबंधन क्यों नहीं किए कि कर्ज से उसे मुक्ति मिलती, आमदनी के साधन बढ़ जाते और लोगों की जिंदगी थोड़ा सा आसान हो जाती। आसान इसलिए क्योंकि जब कर्जा ज्यादा होता है तो सरकार टैक्स ज्यादा लगाती है और वो टैक्स राज्य सरकार पेट्रोल के ऊपर लगा रही है, डीजल के ऊपर लगा रही है, कई और दूसरी ऐसी चीजों पर लगा रही है जिस पर राज्य सरकार का नियंत्रण है, जैसे एक्साइज यानी शराब पर राज्य सरकार टैक्स लगा सकती है। तो ये तमाम चीजें थोड़ी सस्ती होती अगर वित्तीय प्रबंधन बेहतर होता। वो वित्तीय प्रबंधन बेहतर क्यों नहीं हुआ, इसका सवाल भारतीय जनता पार्टी सरकार को देना चाहिए। राज्य सरकार ने निवेश बढ़ाने की बड़ी कोशिश की, लेकिन निवेशक उत्तराखंड की तरफ नहीं आए। इसकी एक बड़ी वजह थी कि राज्य में निवेशकों के लिए या उद्योगों के लिए बेहतर माहौल शायद नहीं था। 2004-5 का वो वर्ष था जिस समय सिडकुल की स्थापना हुई। एनडी तिवारी तत्कालीन मुख्यमंत्री थे, कांग्रेस की सरकार थी। उसके बाद राज्य में कोई बड़ा निवेश नहीं आया। कई मुख्यमंत्री आए, कई सरकारें आई, कई सरकारें चली भी गई, लेकिन कोई ऐसा औद्योगिक माहौल नहीं बन पाया कि बड़े निवेशक यहां आए, राज्य की आमदनी में बढ़ोतरी हो, कर्ज से राज्य को मुक्ति मिले और लोगों पर टैक्स का बोझ कम हो। बड़ी समस्या तो यह है कि आने वाले वर्षों में भी इस समस्या से छुटकारा मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है, बल्कि वित्तीय कुप्रबंधन इस कदर बढ़ता जा रहा है कि आने वाले वर्षों में कर्ज का बोझ और ज्यादा बढ़ेगा, लोगों की समस्याएं और बढ़ेंगी। राज्य सरकार के ऊपर वेतन आयोग का बड़ा दबाव रहता है। उस कारण जो कर्मचारियों का वेतन है वो बढ़ता है, जो रिटायर्ड कर्मचारी हैं उनकी पेंशन बढ़ जाती है और राज्य सरकार के पास कर्ज का बोझ बढ़ जाता है। राज्य सरकार के पास लोन लेने के अलावा कोई और विकल्प बचता ही नहीं है। कई बार वित्तीय कुप्रबंधन इस कदर हो जाता है कि तनख्वाह देने के लिए भी राज्य सरकार को कर्ज लेना पड़ा है खुले बाजार से। अब देखना यह होगा कि आने वाले वर्षों में ऐसी कौन सी नीतियां यह सरकार बना पाती है जिससे कर्ज का बोझ कम हो, वित्तीय अनुशासन हो और राज्य की आमदनी बढ़े। अगर यह सब नहीं हुआ तो आने वाले वर्षों में आम आदमी की जिंदगी में टैक्स का बोझ और बढ़ जाएगा। अगर आपको यह रिपोर्ट पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगली रिपोर्ट में आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।